और दिनांक 12 जनवरी को थाना सदर सोलन पर सूचना मिली कि श्री माजिद अली जो सब्जी मंडी सोलन के पास कबाड़ की दुकान चलाते थे, उनकी किसी ने रात को हत्या कर दी। जो पुलिस टीम द्वारा तुरंत मौका का दौरा किया गया और हालात संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस टीम ने एफएसएल जुंगा की टीम को बुलाया और इनके साथ मौका का संयुक्त निरीक्षण किया। मृतक का मोबाइल फोन और इनके 30 से 40 हज़ार रुपये गायब थे। नाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। तफ्तीश पर पाया गया कि श्री माजिद अली ने घटना से 4-5 दिन पहले एक अनजान व्यक्ति को काम करने के लिए दुकान पर रखा था, जिसके बारे में मृतक के परिवारजन और स्थानीय लोगों को कुछ भी पता नहीं था। न ही असली नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि का पता था, जिसके बारे में जांच पड़ताल की गई। यह उपरोक्त व्यक्ति घटना के बाद से फरार चल रहा था, जो उसकी शिनाख्त करने और उसका पता लगाने के लिए 4 पुलिस की टीमों का गठन किया गया और इन टीमों ने अलग अलग सबूतों पर काम करना शुरू किया। इसके लिए मृतक के पिछले दिनों की रूट हिस्ट्री ट्रेस की गई और उनके संपर्क में आए सभी लोगों को भी ट्रेस किया गया। इसके साथ ही 25 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को एनालाइज किया गया, सीडीआर एनालिसिस भी किया गया और सभी टीमों द्वारा 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई, जिसमें इस संदिग्ध की फोटो को ट्रेस किया गया और पता चला कि संदिग्ध की मूवमेंट शिमला की तरफ है, जिस पर एक पुलिस टीम ने शिमला में जाके जांच की। वहां पता चला कि आरोपी ने एविडेंस मिटाने की नीयत से मृतक का मोबाइल फोन लेकर शिमला में किसी व्यक्ति को भेज दिया था। जो टीम द्वारा मृतक के मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया है। आरोपी की मूवमेंट फर्दर शिमला के रामपुर क्षेत्र की तरफ पाई गई, जिस पर पुलिस टीम ने जांच की और आरोपी रमेश कुमार उम्र 47 साल निवासी आनी को कुल्लू जिला के ब्रॉ एरिया से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी दाढ़ी मूंछें कटवा दी थी और अन्य साक्ष्यों को मिटाने की भी कोशिश की। इस आरोपी ने नई जगहों पर जाकर नए नाम बताकर काम करने का मॉडस ऑपरेंडी यूज किया। इसने यहाँ अपना नाम भोला बताया सोलन में, शिमला में ये लंबू नाम से जाना जाता है और अपने क्षेत्र में ये फीनू नाम से भी जाना जाता है। इसने ब्रॉ के क्षेत्र में कमरा किराए पर लिया और वहां छुपकर रहने लगा। इस जांच में पता चला कि आरोपी ने मृतक श्री माजिद अली के पास 30-40 हज़ार रुपये देख लिए थे। तो जब माजिद अली रात को सो रहे थे तो तेजधार हथियार से माजिद अली जी के मुंह पर कई बार किए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री भी जांच की गई। यह आरोपी पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है। इसके खिलाफ शिमला के बालूगंज और सदर थाना में स्नैचिंग के 2 मुकदमे पंजीकृत हैं और थाना आनी में चोरी, सेंधमारी और शराब तस्करी के 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। इससे पहले भी कभी ये हत्या में इन्वॉल्व रहा है और क्या ये मोबाइल वगैरह का उपयोग करता था, क्या हुआ? आरोपी इससे पहले हत्या के मुकदमों में संलिप्त नहीं पाया गया है। यह सिर्फ चोरी, सेंधमारी और शराब तस्करी के मुकदमों में संलिप्त पाया गया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए और अंजाम देने के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता। तो सर ये जो आरोपी है उसी दिन इसको नौकरी पर रखा हुआ था माजिद अली ने? 4 से 5 दिन पहले। सर ये बेसिकली रहने वाला कहाँ का था सर? ये रहने वाला कहाँ का है? ये आनी का रहने वाला है, कुल्लू के आनी क्षेत्र का। तो सर ये जैसे रात को मर्डर करके सर किसमें गया, बस में गया कि कोई और गाड़ी वगैरह है, कैसे? इसकी हमने जांच की। इसने वहां से घटना स्थल से थोड़ी दूर जाकर जो है बस स्टैंड के पास से व्हीकल बोर्ड किया और अपनी पहचान छुपाने के लिए कुछ अन्य साक्ष्य थे उनको मिटाया था, जिसमें अभी जांच जारी है। सर मर्डर की वजह पैसा ही था कि या पहले भी कोई दुश्मनी या कुछ ऐसा सामने आया है? आरोपी अभी तक की इस तरह की कोई प्रीवियस एनमिटी सामने नहीं आई है, परंतु ये जांच का विषय है। और चूंकि आरोपी के पास से मृतक के पास से जो मोबाइल और पैसे गायब थे, वो पैसे इसने आरोपी ने जब किराए पर कमरा लिया तो वहां पर अपने कुछ सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल भी किए। तो प्राइमा फेसी अभी यही एविडेंस अभी सामने आ रहा है, परंतु ये जांच का विषय है। आगे इसमें कोई और फर्दर एविडेंस अगर सामने आएगा या मोटिव सामने आएगा तो बता दिया जाएगा। तो माजिद अली सर वो अपनी दुकान में रहता था? हाँ, वो अपनी जो कबाड़ी की दुकान है। सर जो तेजदार हथियार है वो बरामद कर लिया है, और क्या हथियार था वो? आरोपी की अभी एक न्यायिक प्रक्रिया बाकी है, जिसके लिए इसको अभी 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
उसके बाद से आरोपी को पुलिस कस्टडी में लेकर आगामी जांच की जाएगी। सर जो मृतक है उसका जो कमरा है या क्वार्टर है वो टैंक रोड पे है, फिर वो सर वहाँ पे रहने की क्या वजह रही सर इसमें? आरोपी जो मृतक जो है इनकी जो किराए पर कमरा अलग है और जो इनकी दुकान है जिसमें कबाड़ का काम करते हैं वो अलग है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि दुकान पर ही सो जाया करते थे और कई बार जो है वो साथ में अपने परिवार के साथ में वहाँ रहते थे किराए पर। सर जो मेडिकल हुआ उसमें मतलब तेज धार से वो आया है रिपोर्ट में सामने कि कुछ पिलाया या कुछ खिलाया गया हो ऐसा कुछ? अभी तक की जांच में हत्या में जो वार किए गए हैं तेजधार हथियार से वही पाए गए। सर जो मृतक है क्या उसके ऊपर भी कोई मुकदमे दर्ज थे कि ये सब? अभी तक की क्रिमिनल हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं पाया गया। सर जो बाहर से लोग रह रहे हैं यहाँ पर आके प्रवासी चाहे वो मजदूर हैं या और लोग काम करें उनकी आगे वेरिफिकेशन कैसे होगी, क्योंकि मर्डर ऐसा हुआ है सोलन में तो आगे क्या पुलिस करेगी, कार्रवाई कैसे करेगी? इसमें स्थानीय लोग हमने सोलन पुलिस ने स्थानीय लोगों से पहले भी निवेदन किया था कि जब भी कभी वो अपने बिजनेस व्यापार से संबंधित काम से संबंधित लोगों को इस तरह से रखते हैं तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। जैसे इस केस में उसके बारे में कोई भी जानकारी न सिर्फ मृतक और उनके परिवारजनों के पास बल्कि इसके अलावा जो आरोपी है वो कई और लोगों के संपर्क में भी आया सोलन में ही और उन्होंने भी उस आरोपी के साथ काम किया, कबाड़ का सामान खरीदा बेचा, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी, कोई मोबाइल फोन, आधार कार्ड इत्यादि को नहीं कलेक्ट किया। तो इसलिए यह अपील है कि हमेशा जब भी कभी इस तरह से लोग होते हैं जिनको आप बिजनेस कम्युनिटीज जो है अपने उसमें रखते हैं, प्रेमाइसेस में रखते हैं या काम करवाते हैं या एज टेनेंट रखते हैं, तो इनकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए आवेदन करें और इनकी जो सूचना है, आइडेंटिटी है, प्रॉपर नाम, पता, आधार कार्ड, ये सब जरूर कलेक्ट करें। सर क्या वजह रही है कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस रिमांड नहीं मिला आरोपी को? ये एक तकनीकी प्रक्रिया है जो एविडेंस को और मजबूत करने के लिए की जाती है। पहले न्यायिक हिरासत फिर पुलिस रिमांड? हाँ, इस तरह का प्रोविजन अवेलेबल है। इसमें बेसिकली क्या है कि एक हम और एविडेंसेस को मजबूत तरीके से चार्जशीट में पेश करना चाहते हैं बिना किसी शक शुबा रहने के, इसलिए इस तरह की हमने प्रक्रिया को इस बार अमल में लाया है। तो हथियार तो भी बरामद नहीं हुआ? वो पुलिस कस्टडी के दौरान आगे की जांच की जाएगी। इसके अलावा एक जनरल प्रेस ब्रीफिंग जो क्राइम की थी, अगर वो करते हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने सोलन जिला के पुलिस थाना सदर को देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशंस में जो जारी सूची है उसमें शामिल किया है और सदर थाना हिमाचल प्रदेश में सभी थानों में पहले स्थान पर इस लिस्ट में पाया गया है। यह सूची जो है भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा साल 2023 में जो उसके कंपैरेटिव ईयर साल 2022 के मुकाबले 1119 अभियोग पंजीकृत किए गए, जो कि 2022 में 1102 पंजीकृत किए गए। जो पुलिस के प्रयासों से जहां एक तरफ मानव तथा संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ जो खोज कार्य, जो डिटेक्शन के केसेस हैं, स्पेशली जो एनडीपीएस के केसेस हैं, उनके मामलों में पर्ची दर्ज की गई है। इसमें शीर्षवार जो तुलनात्मक विवरण है वो इस प्रकार से है। मर्डर के केसेस जो 2022 में 4 केसेस पंजीकृत हुए थे, 2023 में मर्डर के 5 केसेस पंजीकृत हुए। दोनों ही वर्षों के सभी केसेस को जो है पूर्णतः सफलतापूर्वक सुलझाया गया और इनमें कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बलात्कार के 2022 में 17 अभियोग पंजीकृत हुए और 2023 में 21 अभियोग पंजीकृत हुए और इनमें भी सभी मामलों को, 21 जो अभियोग हैं, इनमें सभी मामलों को जिला पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक सुलझाया गया और इन मामलों में कुल 32 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से किडनैपिंग में 2022 में 46 अभियोग पंजीकृत हुए और 2023 में 30 मामले जो है दर्ज किए गए। इसमें एक मामले को छोड़कर 30 में से 29 मामलों को सुलझा लिया गया है। 2023 में डकैती का भी एक मामला थाना परवाणु के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, जिसमें 1 लाख रुपए की जो है लूट की गई थी। इसमें 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले को भी सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। लूट के शीर्षक के अंतर्गत 2023 में एक पंजीकृत एक अभियोग जो है थाना अर्की में पंजीकृत किया गया था। इसमें भी सोलन पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए मामले को 12 घंटे के अंदर अंदर सुलझाते हुए
4 संदिग्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा लूटी गई संपत्ति को भी बरामद किया गया। थेफ्ट और बर्गलरी के अंतर्गत कुल 147 मामले पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से जिला पुलिस द्वारा 81 मामलों को सफलतापूर्वक सुलझाकर 161 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा चुराई गई संपत्ति में से 1,25,12,000 से ज्यादा की संपत्ति को बरामद किया गया। वाहन दुर्घटनाओं के अंतर्गत 2023 में कुल 180 मामले पंजीकृत किए गए, जबकि 2022 में 178 मामले दर्ज किए गए थे। सोलन पुलिस द्वारा जिला के सभी राष्ट्रीय उच्च मार्गों, राज्य उच्च मार्गों व अन्य मार्गों पर निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए गश्त, नाकाबंदी व वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप वाहन दुर्घटनाओं के जो गंभीर वाहन दुर्घटनाएं हैं उनके मामलों में कमी आई है। मादक पदार्थ अधिनियम में 2022 में कुल 90 अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जो कि वर्ष 2023 में 108 मामले दर्ज किए गए। इन 108 मामलों में कुल 232 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से तकरीबन 80 अभियुक्त जो है वो बाहरी राज्य से हैं और 6 जो हैं विदेशी मूल के अफ्रीकन नागरिक हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस ने अपराध नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए रुस्तम योजना की शुरुआत की, जिसमें 2000 से ज्यादा युवाओं से संपर्क स्थापित किया गया। इसके माध्यम से रुस्तम वॉलंटियर्स की टीम शिक्षण संस्थानों में, पब्लिक प्लेसेस पर जाकर जो है स्किट्स के थ्रू और कॉम्पिटिशन्स के थ्रू जो है लोगों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैला रही है। इसमें जन साधारण की सहभागिता और सहयोग को रुस्तम वॉलंटियर्स के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा जिला पुलिस ने एक संवाद व्हाट्सएप ग्रुप योजना भी शुरू की, जिसके माध्यम से जो शिकायतकर्ता हैं, जिनकी शिकायत पर थानों में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, उनको समय समय पर उनके मुकदमे में जो प्रोग्रेस हो रही थी उसकी जानकारी दी गई, जिसका काफी पॉजिटिव रिस्पांस लोगों से मिला है। सर, जो रैंकिंग आ रही है वो कौन सी कैटेगरी में किस उसमें है? इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स निर्धारित हैं। अभी हमें रैंकिंग और डॉक्यूमेंट मिलना बाकी है, उसको हम शेयर कर देंगे। सर, आपने बताया कि जो चोरी की है उसमें 1,81,00,000 रुपए के करीब जो है रिकवरी की है। टोटल कितनी जो है चोरी हुई है, तो रिकवरी हुई टोटल कितना हुआ है? इसमें 2,20,00,000 से ज्यादा की चोरी हुई है, जिसमें 1,25,00,000 से ज्यादा की बरामदगी कर दी। मामले कितने थे सर चोरी के? 147 चोरी और बर्गलरी। चोरी के 91 मामले थे और बर्गलरी के 56 मामले पंजीकृत। सर, इसमें सारा आपका सर जैसे कि आपने चिट्टे की बात किया और किया, वो सारे तकरीबन सॉल्व केस है। सिर्फ चोरी के मामले क्यों इतने पीछे रह गए? चोरी के मामले जो है पिछले 6 महीनों में काफी ज्यादा मामलों में जो है प्रोग्रेस हुई है। स्पेशल टीम्स भी बनाई गई हैं। जैसा आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवेज पर जो है और जो हमारे थाने हैं, जैसे परमाणु और धर्मपुर थाने हैं, पिछले वर्ष 2022 और 23 में जो है कुछ गैंग्स एक्टिव थे, जो व्हीकल थेफ्ट गैंग्स थे, और पिछले 6 महीनों में जो है इन व्हीकल थेफ्ट गैंग्स में ऐसे 2 गैंग्स जो है वो अरेस्ट किए गए। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है उस पर हमारी प्रेजेंस सुनिश्चित की गई है। हमने ये 75 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे है उसको 7 मोटरसाइकिल राइडर्स की बीट बनाकर जो है उसको डिप्लॉय किया गया है, और यह बीट्स जो है, इस तरह की 4 बीट्स जो है वो रात में भी फंक्शनल रहती है। तो सर, चोरी के सारे मामले दर्ज हुए हैं कि कुछ कई बार रफ्ती डालते हैं, इस तरह की भी है कि जितनी भी शिकायतें पाई गई हैं, जैसे आपको पता ही है, यहाँ चाहे सदर थाने के अंतर्गत हो या अन्य थानों के अंतर्गत हो, जो शिकायतें हुई हैं उन पर कार्रवाई हुई है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि शिकायतकर्ता जो है वो मुकदमा पंजीकृत नहीं करवाते, क्योंकि या तो सामान मिल जाता है या फिर आरोपी पकड़ा जाता है। तो जिन केसेस में शिकायतकर्ताओं ने हमें शिकायत दी है, उनमें सभी में जो है वो मामले पंजीकृत किए गए हैं और जांच की गई है। सर, महिला थाने की अगर बात करें, कितने केसेस वहाँ पर दर्ज और वहाँ पे कैसे वर्किंग हो रही है? महिला किसी थाने की स्पेसिफिक वर्किंग के बारे में हमने अभी डिटेल्स नहीं दी है, बट जैसे आपने देखा कि चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, मानव के ह्यूमन बॉडी के खिलाफ अपराध हो, प्रॉपर्टीज के खिलाफ अपराध हो, इन सभी में सोलन पुलिस द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है और इनमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दर्ज की गई है। और इसके साथ साथ जो डिटेक्शन के केसेस हैं उनमें भी काफी अच्छा कार्य किया गया है। ठीक है, थैंक यू।
महिला थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस